हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों अब चुकना नहीं है, समय कम है, लेकिन हाँ प्रेशर भी नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता है। तो बस एकदम शानदार तरीके से मेहनत करो कि आपका रिजल्ट एकदम शानदार हो। ठीक है बच्चा, ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन को भी बच्चा आपको देखना है, उसको लिखने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है। और बच्चों आज के सेशन, आज की लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बच्चा आज के लेक्चर में एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक नेम है रेडियो सक्रिय क्षय या रेडियो एक्टिव क्षय। तो बच्चा क्षय का मतलब होता है नष्ट होना। जैसे क्षय एक बीमारी होता है जिसको हम लोग टीबी कहते हैं। तो बच्चा इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया लंग्स में, फेफड़े में लग जाते हैं और धीरे धीरे फेफड़े को खाकर खत्म करते हैं। इसलिए इस बीमारी का नाम है क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। बात समझ में आ रही बच्चा? तो क्षय का मतलब तो होता है नष्ट होना, और रेडियो सक्रिय का मतलब तो आप समझते होंगे। हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व, हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो स्वतः अपने आप विखंडित होकर अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। और बच्चा जब कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ, जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण या बीटा कण या दोनों को उत्सर्जित करता है, तो या तो उसकी परमाणु संख्या या उसकी द्रव्यमान संख्या या दोनों परिवर्तित हो जाता है। और बच्चा जब किसी भी तत्व का, जब किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान संख्या बदल जाए, परमाणु संख्या बदल जाए, तो क्या वह तत्व रहेगा? नहीं रहेगा, वो तत्व भी बदल गया। मतलब जो पहले था अब वो नहीं है। इसीलिए इस घटना को रेडियो सक्रिय क्षय या रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। और बच्चा ये आपके 12th एग्जाम में, 12th बोर्ड में 2 नंबर का प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न है। तो चलो बिना देर किए हुए इसको हम लोग आंसर करते हैं। तो ठीक है बच्चा, 2 नंबर में पूछेगा कि रेडियो सक्रिय क्षय को परिभाषित करे, तो क्या बोलोगे मेरे बच्चों? आप बोलना, यदि यदि किसी यदि किसी रेडियो यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ, यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व, बच्चा पदार्थ भी लिख सकते हो, से अल्फा कण, से अल्फा कण या बीटा कण, से अल्फा कण या बीटा कण, अल्फा कण या बीटा कण, या बच्चा आप इसी को लिख सकते हो, या दोनों उत्सर्जित होते हैं, या दोनों उत्सर्जित होते हैं, या दोनों उत्सर्जित होते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्व का, तो रेडियो सक्रिय तत्व का, तो रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु क्रमांक, तो रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को बच्चा परमाणु संख्या भी बोलते हैं, परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या, या द्रव्यमान संख्या, या दोनों द्रव्यमान संख्या या दोनों परिवर्तित, या दोनों परिवर्तित हो जाता है।
या दोनों बदल जाता है बच्चा? इस डिफिनेशन को एक बार प्रेम से बच्चा पढ़ के देखो, एकदम प्यार से पढ़ के देखो मेरे बच्चों, कितना शानदार डिफिनेशन है। यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा कण या बीटा कण या दोनों उत्सर्जित होते हैं तो रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या या दोनों परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चा, इतनी बातें तो समझ में आ रही है। अब बच्चा क्या कहेंगे? अर्थात क्या कहेंगे बच्चा? हम बोलेंगे अर्थात, अर्थात, अर्थात रेडियो सक्रिय, अर्थात रेडियो सक्रिय तत्व, अर्थात रेडियो सक्रिय तत्व एक नए, अर्थात रेडियो सक्रिय तत्व एक नए रेडियो सक्रिय तत्व में बदल जाता है, एक नए रेडियो सक्रिय तत्व में बदल जाता है, तत्व में एक नए रेडियो सक्रिय तत्व में बदल जाता है, यानी पुरानका खत्म हो जाता है बच्चा, बदल जाता है, एक नए रेडियो सक्रिय तत्व में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, इस घटना को, इस घटना को, इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? इस घटना को रेडियो, इस घटना को रेडियो सक्रिय, इस घटना को रेडियो सक्रिय है कहते हैं, इस घटना को रेडियो सक्रिय है कहते हैं। इस घटना को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय क्षय कहते हैं। इस घटना को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? तो रेडियो सक्रिय क्षय कहते हैं। उम्मीद करें बच्चा ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी ले लो बच्चा, जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर लेते बच्चों। जैसे मान लो मेरे भाई यूरेनियम 92,235 है। क्या है जी बच्चा? यूरेनियम 92,235। अब यहां से हम अल्फा कण निकाल दिए, यहां से कौन सा निकाल दिए बच्चा? अल्फा कण। तो अल्फा कण का परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या 2 होता है कि हीलियम द्विआयन को अल्फा कण कहते हैं। तो बच्चा जब अल्फा कण निकलेगा तो यहां पे एक नया तत्व बनेगा और इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आएगी। ऐसे आज अगला टॉपिक यही है, अल्फा कण का उत्सर्जन। तो अगर ये दिक्कत भी लगेगा तो अगले टॉपिक में बच्चा बड़े आराम से, बड़े मजे के साथ क्लियर हो जाएगा। प्रेशर लेना नहीं है बच्चा, प्रेशर देना है। घबराने से तो कुछ काम चलेगा नहीं, इसलिए बड़े संयम से, बड़े समझदारी से चीजों को समझना है। तो अब बच्चा क्या होगा? एक नया तत्व मिलेगा जिसका परमाणु क्रमांक 90 होगा और द्रव्यमान संख्या 231 होगा। तो क्या बच्चा ये यूरेनियम है? नहीं है। तो ये पुराने वाला जो यूरेनियम था अब बदल गया नए तत्वों में। इसी घटना को बच्चा हम लोग रेडियो सक्रिय क्षय या रेडियो एक्टिव क्षय कहते। उम्मीद कर रहे बच्चा ये बात तो समझ में आप सभी को आ गया होगा, वो भी बड़े प्यार से। अब बच्चा अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक भी 2 नंबर में ही पूछता है। अगला टॉपिक है बच्चा अल्फा कण का उत्सर्जन, अल्फा कण का उत्सर्जन, अल्फा कण का उत्सर्जन। अगला टॉपिक क्या बच्चों? अल्फा कण का उत्सर्जन। इसको बोलते हैं बच्चा हम लोग इमिशन, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों अल्फा कण का उत्सर्जन पढ़ना है। किसका उत्सर्जन पढ़ना है मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे लाडलो? किसका उत्सर्जन? किसका उत्सर्जन, किसका इमिशन? बच्चा अल्फा कण का। अल्फा तो आपने पिछले लेक्चर में सुन रखा होगा। तो बच्चा अल्फा कण कहते किसको है? तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा कण बोलते हैं हीलियम को। किसको बच्चा बोलते हैं? हीलियम द्विआयन को। ठीक है बच्चा, किसको बोलते हैं? हीलियम द्विआयन को। ध्यान दीजिएगा,
तो यहां बच्चा हम लिखेंगे यदि किसी यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से, यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से, यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा कण उत्सर्जित होता है, यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो रेडियो सक्रिय तत्व के तो रेडियो सक्रिय तत्व के तो रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु क्रमांक में, जानते हो बच्चा, अगर कोई रेडियो सक्रिय तत्व से, अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व से, या बच्चा बोले तो रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा कण उत्सर्जित होता है, मतलब बाहर जाता है, तो रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाती है। परमाणु क्रमांक मतलब बच्चा परमाणु संख्या में 2 और परमाणु संख्या में 2 और द्रव्यमान संख्या में बच्चा, परमाणु संख्या में 2 और द्रव्यमान संख्या में 4 कमी हो जाता है। तो बच्चा परमाणु संख्या में तो 2 को घटेगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या में 4 को कमी आ जाएगा। अब कहोगे सर कैसे, थोड़ा एग्जांपल लो ना सर। देखो बच्चा यहाँ पे इसी बात को ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ई कोई रेडियो सक्रिय तत्व है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ई कोई रेडियो सक्रिय तत्व है, इसकी परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या बचवा A है, द्रव्यमान संख्या A है, परमाणु क्रमांक 2 है, सॉरी Z है, द्रव्यमान संख्या A है। और बच्चा इसमें से मान लो अल्फा कण तो निकल गया, बच्चा अल्फा कण का तो उत्सर्जन हो गया। अब जो नया तत्व बनेगा बच्चा, का परमाणु क्रमांक में 2 यानी Z-2, और यहां द्रव्यमान संख्या में बच्चा 4 की कमी हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या में बच्चों कितने की कमी हो जाएगी? तो 4 की कमी हो जाएगी। कितने की कमी हो जाएगी बच्चों? 4 के। तो ये बात अच्छे से समझ लेना। कहोगे सर ये समझाना है तो एक एग्जाम्पल लीजिए ना थोड़ा। देखो बच्चा एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों यहाँ एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मान लो यूरेनियम 92 235 भी ले सकते हो बच्चा, 234 भी ले सकते हो। अब मान लो इसमें से बच्चा अल्फा कण निकल गए, अल्फा कण निकल गए, तो मेरे भाई अब तो नया तत्व बनेगा। तो जो नया तत्व बनेगा बच्चा उसको तो हमने x मान लिया। अब यहां जो बनेगा वो हो जाएगा बच्चा 92 - 2 और यहां हो जाएगा 234 - 4। क्या हो जाएगा बच्चा? 234 - 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? यहां हो जाएगा 234 - 4, 234 - 4, यानी बच्चा इसी को आप लिख सकते हो x 90 200। और अगर यहां 235 लेकर चलोगे तो यहां 231 रहेगा। तो इस बात का डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा, ये तो बड़े प्यार से बड़े आराम से समझ में आना चाहिए। वो कहते हैं ना, ये नहीं समझा तो क्या समझा। अब बच्चा ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे फिर कैसे काम चलेगा। अब मान लो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। बच्चा यहां पे हमने मान लिया कोई ई एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक मान लो बच्चा 88 है, इसका द्रव्यमान संख्या मान लेते बच्चा 227 है, ऐसा मान लेते। अब हम कहे बच्चा कि यहां से बच्चा अगर हम कहे कि 2 अल्फा कण निकल गया, होगा बच्चा 2 अल्फा कण निकल गया। बच्चों 2 अल्फा कण हमने निकाल दिया,
अब एक नया तत्व एक्स बनेगा। तो एक्स में बच्चा 88 - 4 लिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि जब एक अल्फा कण निकल रहा है तो 2 घट रहा है, तो जब 2 अल्फा कण निकलेंगे तो 4 घटेगा। द्रव्यमान संख्या में बच्चा इसमें तो 8 घटा देंगे, क्योंकि एक अल्फा कण निकलने पे कितनी की कमी? 4। तो 2 अल्फा कण निकलने पे कितनी की कमी? तो 2 चौके 8, तो 8 हो गया बच्चा। अब जो नया बनेगा बच्चा, उसका यहां हो जाएगा परमाणु संख्या 84 और यहां हो जाएगा बच्चा 219। तो इस तरीके से बच्चा आप अल्फा कण के उत्सर्जन को बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? अगर आप YouTube पे देख रहे हैं बच्चा तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उतना देर में ले लीजिएगा। अब बच्चा चलते हैं बीटा कण के उत्सर्जन पे। किसके उत्सर्जन पे बच्चों? बीटा कण के। बीटा कण का उत्सर्जन। मेरे प्यारे बच्चों, बीटा कण तो जानते हो आप लोग, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहते हैं, या तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहते हैं। तो बच्चा बोलेंगे इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। क्या बोलेंगे बच्चों? इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो बीटा तो बच्चा एक तरह का इलेक्ट्रॉन है। बीटा क्या है जी? तो बीटा सर इलेक्ट्रॉन है। अगर ये वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा होगा तो बच्चा इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, वहां पे आपको लिखा होगा अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में अंतर। तो बच्चा जब उस वीडियो को देखिएगा तो वहां हम बताए हैं कि बीटा कण किसको बोलते हैं? तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को, यानी तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को बच्चा क्या कहते हैं? बीटा कण। यानी बीटा कण कुछ नहीं है बच्चा, क्या है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, यानी तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहते हैं। और बच्चा जब बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, तो बच्चा द्रव्यमान संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को नोट कर देते बच्चा। यदि रेडियो सक्रिय तत्व से, यदि रेडियो सक्रिय तत्व से, यदि रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण, यदि रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण उत्सर्जित होता है, बीटा कण उत्सर्जित होता है। वैसे हमने क्या लिखा है कि यदि रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो यहां पे क्या होता है बच्चा? तो रेडियो सक्रिय तत्व, तो रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु संख्या, रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु संख्या में +1 बच्चा, एक की वृद्धि हो जाता बच्चा, +1 वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाता बच्चा, तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है, तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। और बच्चा द्रव्यमान संख्या का क्या रहता है? तो अपरिवर्तित रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपको हम फिर से दिखा रहे हैं कि यदि रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि होता है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बच्चा अगर इसको समझना चाहो तो बड़े आराम से समझ सकते हो। जैसे मान लो E कोई तत्व है और बच्चा इसका परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या अगर E है, और बच्चा यहां से अगर बीटा कण निकला है,
तो अब जो नया तत्व आएगा, अब जो नया तत्व मिलेगा बच्चा, उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखना बच्चा, तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो थोरियम है, थोरियम 90, 200 बच्चा 31 है, और इसमें से आप बीटा कण निकाल देते हो। बच्चा जब बीटा कण निकालते हो, जब भी इसमें बीटा कण निकालोगे, एक नया तत्व बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? एक नया तत्व बनेगा, और उसके परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि हो जाएगा। बच्चों 90 + 1 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो नया तत्व मिलेगा बच्चा, वो 91 हो जाएगा और यहाँ 231 हो जाएगा। ऐसे वास्तव में ये प्रैक्टियम होता बच्चा। तो अब बताओ, शुरू हुआ थोरियम से बच्चा, शुरू हुआ थोरियम से, और जब बीटा कण का उत्सर्जन हुआ, ये बदल गया प्रैक्टियम में। तो बच्चा बोलो, क्या यहाँ पे पुराना वाला रेडियो सक्रिय तत्व है? नहीं है। तो यहाँ पे क्षय हो गया। और एक और अच्छी बात को बच्चा याद रखना, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में तो पूछते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे बच्चों, ये फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है। शॉर्ट क्वेश्चन में फिजिक्स में तो पूछता ही है, केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। और बच्चों आज के वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हैं और अब चलते हैं आज का अंतिम लेक्चर, सॉरी अंतिम टॉपिक पे। तो बच्चों इसको देख लेंगे, हमको लगता है कि एग्जाम के लिए बड़ी चीज नहीं है, और अगर स्किप करते हैं तो एग्जाम में आपको 2 नंबर का चोर का झटका धीरे से लग सकता है। तो इसलिए बच्चों इसको छोड़ना नहीं है, इसको करना है, क्योंकि मेहनत से भागना नहीं है। अगर मेहनत से भागोगे ना, तो आपका रिजल्ट, आपकी फ्यूचर, आपकी जिंदगी आपसे पीछे भागेगी। तो बच्चों ये समय है मेहनत करने का, और मेहनत करने वाले समय में मेहनत ही किया जाता है। ठीक है, तो चलो आज के अंतिम टॉपिक पे चलते हैं। और बच्चों आज की अंतिम टॉपिक है गामा किरण का उत्सर्जन। गामा किरण का उत्सर्जन। तो गामा किरण का उत्सर्जन देखेंगे मेरे बच्चों, यानी इमिशन ऑफ गामा रेज। इमिशन ऑफ गामा रेज। तो बच्चों इमिशन ऑफ गामा रेज इमिशन ऑफ गामा रेज, यहां पर ध्यान देंगे बच्चा। गामा किरण तो एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चा, ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण के बारे में भी बच्चा बताए थे, ये क्या है? यह प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके सर, ये सब कब बता दिए? बच्चा पिछले लेक्चर को देखो ना, इसी न्यूक्लियस चैप्टर का 3rd लेक्चर में इसको बताए। ये ऊर्जा है एक प्रकार का। तो बच्चा जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से ऊर्जा निकलेगा, तो उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उसकी ऊर्जा घट जाएगी। और जब बच्चा किसी भी तत्व की ऊर्जा घटती है, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है, उसका जो अस्थायित्व है, वो बढ़ जाता है। तो बच्चों इसको भी बड़े आराम से हम यहां पे लिख लेते हैं, बड़ी सिंपल है। यदि यदि किसी रेडियो सक्रिय यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से गामा किरण उत्सर्जित गामा किरण उत्सर्जित होती है। यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से गामा किरण उत्सर्जित होती है, तो बच्चों रेडियो सक्रिय जो तत्व है के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु संख्या और
द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कि बच्चा एनर्जी लॉस होता है, लेकिन नाभिक का अस्थायित्व लेकिन नाभिक का अस्थायित्व बढ़ जाता है, यानी पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बस इतना ही फर्क पड़ेगा बच्चा। जैसे मान लो ई कोई रेडियो सक्रिय तत्व है, ई बच्चा रेडियो सक्रिय तत्व है, जेड है, यहाँ ए है, इसमें से मान लो गामा किरण निकल गया। क्या निकल गया बच्चा? गामा किरण। तो अभी भी ई ही मिलेगा और जेड ही मिलेगा, ए मिलेगा। अंतर इतना बच्चा, ये जो है अस्थाई होगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, और बच्चा ये एनर्जी लॉस कर चुका है, ये वाला जो है अस्थाई होगा। तो बच्चों उम्मीद कर रहे हैं इसका तो कोई एग्जाम्पल पे फर्क पड़ेगा नहीं, और उम्मीद करें ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, तो आज की जो क्लास है, आज का जो बच्चा लेक्चर है, आज इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।